ओके गाइस, तो स्वागत है एक और नई वीडियो में जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं कि फ्लटर में हम लोग कंटेनर कैसे यूज़ करेंगे। तो कंटेनर एक ऐसा विजिट है फ्लटर में जो कि बहुत ज़्यादा यूज होता है। आप किसी भी डेवलपमेंट में अगर बात कर लो तो या फिर आप अगर वेब डेवलपमेंट करते हो HTML CSS से, तो उसमें भी कंटेनर बहुत ज़्यादा यूज होता है। कंटेनर अगर HTML CSS में क्या होती है, तो उसमें जब भी आप डिव बनाते हो तो उसी को हम लोग कंटेनर बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कोई डिव नहीं बनाते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग कंटेनर ही लिखते हैं। जैसे कि अगर मान लो, तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा ऐप बना के रखा है जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा, बस यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। अगर मैं आपको मेन डॉट डाट दिखाऊँ तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है। इतनी सारी चीज़ें जो है वो मैं पहले से ही समझा चुका हूँ, अगर आप शुरू से प्लेलिस्ट देख रहे हो तो। अब बात करते हैं, होम पेज में आते हैं और यहाँ पे कुछ नहीं किया हुआ, सिर्फ एक टेक्स्ट लिखा हुआ। मैं अभी टेक्स्ट को फिलहाल हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंटेनर। सिर्फ कंटेनर लिख के अगर जैसे ही आप सेव करोगे तब ये यहाँ पे एरर दे रहा है। और जैसे ही अगर आपको लगे कि हाँ मैंने कुछ चीज़ें सही लिखी है फिर भी वो एरर क्यों दे रहा है, तो यहाँ पे आके देखना कि द कंस्ट्रक्टर बीइंग्स कॉल्ड इजंट अ कॉन्स्ट कंस्ट्रक्टर, ट्राई रिमूविंग कॉन्स्ट फ्रॉम द कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन। इसका मतलब हम लोग ने ऊपर कॉन्स्ट लगाया। कुछ ऐसी विजिट होती है जो कांस्टेंट नहीं होता है, उसकी जो वैल्यू है वो चेंज होते रहती है, तो उस टाइम पे हम लोग कॉन्स्ट का यूज नहीं कर सकते। तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ कंटेनर लगाऊं तो हमारी जो ऐप है उसमें कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी हमारे पास एक सिर्फ बॉक्स है। बॉक्स का कोई प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे कि मान लो आप कुछ बाजार से एक बॉक्स लाए, वो पूरा ट्रांसपेरेंट एक बॉक्स है और उसको कहीं पे रख दोगे तो उसमें कुछ नहीं दिखेगा जब तक उसकी कुछ प्रॉपर्टी नहीं दोगे। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि ये जो बॉक्स है उसकी हाइट 100 होना चाहिए और विड्थ भी 100 होना चाहिए, 100। और इसको कलर भी देते हैं, और कलर से लिखोगे तो देखो, जैसे कलर से लिखोगे तो इसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा कलर्स डॉट। कलर से लिख के आप कोई भी कलर यहाँ पे ले सकते हो। देखो यहाँ पे बहुत सारी कलर है। आप मान लो मैं यहाँ पे ऑरेंज एसेंट लेता हूँ, तब हमारे पास एक कंटेनर आ गया जिसका कुछ विड्थ है और हाइट है। यानी कि अब हमारे पास जो कंटेनर है उसकी कुछ प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है, तो इसकी जो प्रॉपर्टी एक कलर में ऑरेंज है और इसकी हाइट और विड्थ कुछ है। तो जब तक कंटेनर की हाइट एंड विड्थ नहीं दी जाती है तब तक उसकी एग्जिस्टेंस नहीं होती है, यानी कि वो कंटेनर नहीं कहलाएगा। तो हम लोग कंटेनर की हाइट विड्थ दे दिए। अब हमारे पास कंटेनर की अगर बात करें तो इस पर जैसे ही होवर करोगे तो इसके पास बहुत सारा मतलब प्रॉपर्टी आती है। तो सबसे मेन प्रॉपर्टी अगर बात करें तो कंटेनर की वो होती है चाइल्ड। देखो यहाँ पे आप जैसे होवर करोगे किसी भी चीज़ पे तो उसकी जितनी प्रॉपर्टी है वो आपको दिखेगा कि उसको किस नाम से कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे देखो इस तरह जो नाम लिखा हुआ वो येलो से, उस नाम से हम इस कंटेनर के अंदर की प्रॉपर्टी कॉल कर सकते हैं। और जो यहाँ ब्लू टाइप के दिख रही वो बताती है कि वो जो प्रॉपर्टी होगा वो क्या लेगा। जैसे चाइल्ड की बात करें तो चाइल्ड एक विजिट लेता है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ कलर के नीचे चाइल्ड लिखूँ तब चाइल्ड क्या लेता है, विजिट। और विजिट क्या होती है, कुछ भी जो फ्लटर में आप यूज़ करते हो, टेक्स्ट हो गया, कंटेनर हो गया और बटन हो गई, वो सारी चीज़ विजिट होती हैं। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिखता हूँ और टेक्स्ट में मैं लिख देता हूँ सब्सक्राइब। ठीक है, मैंने लिखा। अभी देखो हमारे पास सब्सक्राइब से आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास सब्सक्राइब आ गया। अब देखो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा कंटेनर को बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग को सही से समझ में आए। इतना भी बड़ा नहीं सही लग रहा, 300 अभी समझने लायक सही है। अभी मैं इसका काम क्या करता हूँ, थोड़ा सा टेक्स्ट की स्टाइल दे देता हूँ, स्टाइल। अभी आपको उतना समझने की ज़रूरत नहीं कि टेक्स्ट के अंदर स्टाइल क्या होती है। और इसकी फ़ॉन्ट साइज़ में 20 कर देता हूँ। 20 बोले तो नहीं, 40 कर देते हैं। ओके, तो अब देखो जो भी हम लोग टेक्स्ट लिखे हैं वो हमारे पूरी ऊपर से सटा हुआ है। हम अगर चाहें कि ऊपर से हटाएं, थोड़ी सी मतलब जगह छोड़ के बना हुआ रहे, तब अगर आप HTML और CSS की बात करें तो इसमें हम लोग पैडिंग लगाते थे। तो कंटेनर में भी पैडिंग होती है। पैडिंग लिखो यहाँ पे, कंटेनर के अंदर लिखना, ठीक है। और कंटेनर के अंदर पैडिंग लिखने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इज इंसिस्ट देना पड़ेगा। अब देखो अगर आप फ्लटर यूज़ कर रहे हो तो उसमें या तो आप पैडिंग लिखो या फिर आप मार्जिन लिखो या फिर आप बॉर्डर रेडियस लिखो, उसमें आपको इज इंसिस्ट देना पड़ता है। इज इंसिस्ट बोले तो अगर आप इस पर होवर करोगे तो ये बताता है कि हमारी जो चारों तरफ की इज है
उसकी इंसिस्ट क्या होनी चाहिए, यानी कि इज हमारी है उसके रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है उसको आप यहाँ पे पास कर सकते हो। तो मैंने लिखा इज इंसिस्ट डॉट, मैं बोलूँगा ऑल, यानी कि हमको चारों तरफ से पैडिंग चाहिए, या फिर आप यहाँ पे कुछ भी ट्राई कर सकते हो, ऑनली कर सकते हो, सिमेट्रिक कर सकते हो, सारी चीज़ें अभी बताऊँगा मैं, लेकिन फिलहाल के लिए ऑल पे क्लिक करेंगे और 10 का पैडिंग देंगे। अब आपको दिखेगा कि हमारी जो कंटेनर है वो 10 का पैडिंग की जगह ये छोड़ चुका है, यानी कि अब हमारे पास जो भी कंटेनर है वो 10 की जगह छोड़कर हमारे पास अंदर की जो कंटेनर की चाइल्ड है वो अब 10 की पैडिंग छोड़ के रखा गया है। ठीक है, कंटेनर में सबसे मेन जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है डेकोरेशन। ठीक है, डेकोरेशन लिखोगे तो अब हमको पता करना कि डेकोरेशन क्या लेता है, तो इस पर होवर करोगे ना तो ये बताएगा कि डेकोरेशन जो है वो क्या लेती है। तो एक सेकंड, यहाँ पे अगर कंटेनर पे होवर करो और यहाँ पे देखो तो डेकोरेशन को डेकोरेशन बोला गया, लेकिन हमारे पास यहाँ पे डेकोरेशन जो है वो बॉक्स डेकोरेशन लेता है। यहाँ पे हम लोग इस तरह से बंद कर देंगे। और एक चीज़ ध्यान देना कि जैसे आप डेकोरेशन लिख देते हो तो जो हमारी कलर की प्रॉपर्टी है वो बाहर नहीं लिखा हुआ होना चाहिए। अगर मैं आपको दिखाऊं सेव करके, तो जैसे सेव करोगे तो हमारे पास एरर आएगा कि जो कलर नल है वो डेकोरेशन भी नल कर देती है। ठीक है, यानी कि जो हमारी कलर प्रॉपर्टी है वो बॉक्स डेकोरेशन के अंदर होना चाहिए था। तो अब हम लोग इसको कलर को हटाकर यहाँ पे बॉक्स डेकोरेशन के अंदर लिख देते हैं। अगर आपने डेकोरेशन नहीं लिखा है तो फाइन, लेकिन अगर आपने डेकोरेशन लिख दिया है तो जो कलर आप बनाए हो वो डेकोरेशन के अंदर डालना। तो अब हम लोग डेकोरेशन लगा दिए, तो ये जो अब कंटेनर हमारे पास हो गया उसके अंदर हम बहुत सारी डेकोरेशन कर सकते हैं। क्या क्या, सबसे पहला जो मेन चीज़ है वो है बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस लिखो, जैसे मैंने बताया था कि बॉर्डर रेडियस क्या लेगा, बॉर्डर रेडियस डॉट, बॉर्डर रेडियस डॉट लगाओगे तो बहुत सारा यहाँ पे वो आती है, क्या मतलब यहाँ पे एग्जांपल आती है कि आप किस तरह की रेडियस बनाना चाहते हो। तो आपको या तो चाहिए कि ऑल करोगे तो ये अलग टाइप के होगा, लेकिन हमको चाहिए सर्कुलर, यानी कि जो हमारी बॉर्डर है वो सर्कुलर टाइप से राउंड हो जाएगी। मैं सर्कुलर पर क्लिक करूँगा और 20 की मैं रेडियस देता हूँ। जैसे मैं 20 दूंगा तो आप देखोगे आप कि यह हमारी जो कंटेनर है वो सर्कुलर हो गई है। अब अगर मैं करूँ यहाँ पे ओनली, तो ओनली में क्या कर सकते हैं कि हम लोग कुछ कुछ रेडियस को अलग कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हमको सिर्फ टॉप वाली लेफ़्ट की जो रेडियस है सिर्फ उसी को चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टॉप लेफ़्ट, और इसको लिखने के बाद फिर से आपको रेडियस डॉट सर्कुलर ये देना। और देखो सर्कुलर मतलब क्या होती है कि जो हमारी रेडियस है वो यहाँ से स्टार्ट होगी और ये एक ट्रायंगल बनाकर उसकी रेडियस को इस तरह से कट करेगा, लेकिन आपको इतना समझने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली लिखो टॉप लेफ़्ट और रेडियस डॉट सर्कुलर। मैं चाहता हूँ कि 30 की रेडियस टॉप लेफ़्ट में सिर्फ रहे। तो अब देखो सिर्फ हमारा जो टॉप लेफ़्ट वाली जो कॉर्नर है उसमें सिर्फ हमारी अब रेडियस बच रही है, और जितने भी कंटेनर की रेडियस है उसमें और जितने भी कंटेनर की बॉर्डर है कॉर्नर है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। ठीक है, ये हो गया हमारा बॉर्डर रेडियस। आप अलग अलग भी कर सकते हो, टॉप राइट भी कर सकते हो। टॉप राइट करोगे तो आपको यहाँ पे फिर से रेडियस लगाने के लिए बोला जाएगा, तो मैं यहाँ पर टॉप राइट में भी रेडियस दे दिया। अब देखो हमारे ऊपर की दोनों रेडियस बन चुकी है। अब हमारे पास कंटेनर में आती है एक बॉर्डर। बॉर्डर पे जैसे क्लिक मतलब बॉर्डर जैसे यूज़ करोगे तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा बॉर्डर, और अंदर बॉर्डर के अंदर बॉटम बॉर्डर नहीं सॉरी बॉर्डर के बाद आप लिखो डॉट ऑल। एक सेकंड मुझे देख लेने दो, सॉरी बॉर्डर में हम लोग लिखेंगे बॉक्स बॉर्डर। ठीक है, और ओके, तो हमारे पास बॉर्डर में बॉर्डर डॉट ऑल ही होना चाहिए था। बॉर्डर डॉट, एक सेकंड, बॉर्डर डॉट ऑल, और ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि ओके तो हम लोग कॉन्स्ट लगा कर ऊपर रखें इसीलिए एरर दे रहा है। अभी जैसे हम बॉर्डर डॉट ऑल लिखें तो हमारे पास देख सकते हो चारों तरफ बॉर्डर आ गई, लेकिन हमको चाहिए इसको कस्टमाइज़ करना, तो हम इसकी विड्थ को भी चेंज कर सकते हैं। मान लो विड्थ में देता हूँ 5, तो इसकी बॉर्डर की विड्थ है वो भी चेंज हो गया। मान लो इसकी कलर हम चेंज करना चाहते हैं, कलर्स डॉट ग्रीन, तो वो भी कलर इसका चेंज हो गया। और अगर हम इसकी और कुछ
स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, अलाइनमेंट स्टाइल, ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो। ठीक है, जो भी चीज़ें आप खुद से ट्राई करके सीखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है गाइस, तो अभी तो हम लोग डेकोरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अभी देख लेते हैं अगर और कुछ। ओके, तो हमारे पास अब शैडो जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है, तो शैडो देखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा शैडो, बॉक्स शैडो, और ये हमारे पास एक लिस्ट ऑफ एरे लेती है, यानी कि ये क्या लेगा, लिस्ट ऑफ बॉक्स शैडो लेगा। देखो लिस्ट ऑफ बॉक्स शैडो, तो इसके अंदर भी आकर आपको लिखना बॉक्स शैडो। और बॉक्स शैडो कुछ प्रॉपर्टी लेती है। सबसे पहले हमारा कलर दे दो कि कौन सी कलर की हम शैडो बनाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ग्रे, और ग्रे में मैं इसको 300 दे देता हूँ ताकि ज़्यादा ग्रे नहीं लगे। 200 में दे देता हूँ। एक सेकंड, सिर्फ ग्रे लिखते हैं, शायद यहाँ पे शेड देना पड़ेगा। शेड मैंने दिया। अभी अगर आपको दिखाऊं तो हमारी बॉक्स शैडो काम नहीं किया। अभी हम लोग को और कुछ देना पड़ेगा। बॉर्डर ब्लर रेडियस में दे देता हूँ 10, और हम लोग को यह ब्लर स्टाइल नहीं चाहिए, ऑफसेट चाहिए, यानी कि हमारी जो शैडो है वो कौन कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहिए। dy/dx क्या होना चाहिए, ये थोड़ी मैथमेटिक्स वाली चीज़ है, यानी कि x और y में डायरेक्शन कितना होना चाहिए। मैं चाहे डालता हूँ कि x में 2 हो और y में 0 हो। ठीक है, अब जैसे मैं सेव करूँगा तो अगर आपको दिख रहा है तो मैं इसकी बॉर्डर जो ब्लर रेडियस वो कम कर रहा हूँ। एक सेकंड रुक जाए। इसकी जो हमारे पास जो क्या बोलते हैं कलर है वही कुछ ज़्यादा है, तो अभी इसको दूसरा कलर करते हैं ग्रीन। अब अगर मैं एक बार रीस्टार्ट कर लूँ, ओके, तो ऐप रीस्टार्ट हो गया, फिर भी हमारी कुछ इफेक्ट नहीं दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे स्प्रेड, स्प्रेड, स्प्रेड रेडियस। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिलहाल के लिए 5। जैसे मैंने 5 लिखा, अब देखो हमारे पीछे एक ब्लू मतलब ग्रीन की जो लाइन है वो बहुत ज़्यादा हो गया था। हम लोग यहाँ से ब्लर रेडियस को चेंज करेंगे तो अब देखो हमारे पास कुछ शैडो जैसा लग रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल हमको इसको चेंज करना पड़ेगा। मान लो मैं स्प्रेड रेडियस है वो 1 रखता हूँ, बहुत कम हो गया तो मैं 2 रखता हूँ। ओके, तो हमारे पास सही हो गया। अब हम लोग इसका कलर जो है वो ग्रे ही कर देंगे फाइनली। तो ओके, ग्रे हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा स्प्रेड रेडियस को बढ़ाएंगे, तब हमारे पास कुछ शैडो जैसा अच्छा सा लगेगा। इसको हम लोग जब बढ़िया से कंटेनर डिजाइन करेंगे ना तब हम लोग ज़्यादा अच्छा से बना सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप ये समझ लो कि हम लोग बॉक्स शैडो कैसे काम करता है और बॉक्स शैडो क्या होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। और कंटेनर की जितनी भी डेकोरेशन थी इम्पोर्टेंट चीज़ वो मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप आपको कंटेनर पूरा अच्छा से समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में बता देना, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।